क्या से क्या हो गया। एक राजा ने क्रोध में आकर 20 वर्ष पहले अपने 15 वर्षीय इकलौते पुत्र को उसके बुरे आचरण के कारण देश निकाला दे दिया था। जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसे अपने पुत्र की याद आई। जैसा भी था तो अपना खून ही। अब इस राज्य को कौन संभालेगा। उसने अपने मंत्रियों को उस पुत्र को खोजने चारों ओर भेजा। कृतज्ञ विमूढ़ हुआ वह राजपुत्र और कुछ न जानने के कारण पड़ोसी राज्य में भीख मांगा करता था। 20 वर्षों से भीख मांगने के कारण वह अपना राजकुमार होना ही भूल गया था। फटे मैले कपड़े थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, गाल पिचके थे, आंखें धसी थीं, बाल उलझे थे, कमर झुकी हुई थी, एड़ियाँ फटी हुई थी, नस नस उभरी हुई थी। फूटा कटोरा हाथ में लेकर असहाय सा घबराया हुआ वह एक चौराहे पर हर आने जाने वाले की ओर आशा भरी दृष्टि से देखता था, पर उसकी ओर कोई नहीं देखता था। देवयोग से एक मंत्री का रथ उसी चौराहे से गुजरा। मंत्री और राजपूत की नजरें मिली तो एक बिजली सी कौंध गई। मंत्री ने उसे अपने पास बुलाया। वह डरा डरा सा मंत्री के पास पहुंचा। मंत्री के आदेश से सैनिकों ने उसकी कलाई पकड़ी और एक मैले कपड़े से मैल साफ किया। वह राज चिन्ह चमकने लगा। तुरंत सारा दृश्य बदल गया। सैनिक घबराकर चरणों में गिर गए। मंत्री भी तुरंत रथ से उतरा और बोला, राजकुमार की जय हो। देखो क्या चमत्कार हुआ। कमर तन गई, छाती फूल गई और आंखें चमकने लगी, चेहरा दमकने लगा, नस नस फड़कने लगी और तन बदन में करंट दौड़ गया। अब सब आने जाने वाले उसकी ओर देखते हैं, पर वह किसी को नहीं देखता है। छलांग मारकर रथ पर चढ़ गया और कड़क कर बोला, हमारे स्नान की व्यवस्था हो। और उसे अपने आप का आभास हो गया। कटोरा यहाँ गया कि वहाँ, अब कौन जाने। अब तो उसे अपने आप का आभास हो गया। क्या से क्या हो गया। क्या आपको भी अपने खुद की याद आ गई। हम भी अनंत जन्मों से भिखारी बनकर दूसरे से छोटे सुख मांगते हुए या भूल गए हैं कि हम तो आनंद के साम्राज्य के उत्तराधिकारी हैं। आनंद तो हमारी बपौती है। हमें भी अपने सत्य स्वरूप की याद आ जाए तो हमारा भी भीख का कटोरा छूट जाए। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।